बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आगे बढ़ें, इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। आपसे पहले दरखास्त ये कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे यही दरखास्त है। अब इन हालात में कि जिनका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जमात के लोग मुसलसल गिरफ्तार हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम ऐसे पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तैयार देख रहे हैं जैसे वो उनकी जमात के अरकान ना हो, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हो। ये हमें नजर आ रहा है। और इमरान खान साहब की जमात के अरकान जो बाहर हैं, वो जो भी इल्जामात लगा रहे हैं, इन हालात में इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। किन हालात में लिखा है कि कल हमें पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मंजर नजर आ रहा था, कोई 1000 के करीब पुलिस वाले जो एक मंजर में थे, उसके अलावा आसपास मौजूद थे, वो पुलिस वाले थे। और ये पुलिस वाले चारों तरफ से हाईकोर्ट के इर्द गिर्द मौजूद थे, यानी दीगर दरवाजों से भी। सड़क का मंजर तो आप देख रहे थे, तो पुलिस वाले मौजूद थे। और फिर वहां पर सीसीपीओ ने कहा कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो क्यों खड़े हुए थे? आज जब बाद सहाफियों ने इस पर सवाल किया तो पेशावर की पुलिस ने ट्विटर पे कहा कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी। वहां न्याज लेने आए हुए थे आप लोग जब आपको गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी। फिर शब्बीर कुरैशी का लाहौर हाईकोर्ट, जो पंजाब की हाईकोर्ट है, उसके मुल्तान ब्रांच में, उसकी मुल्तान रजिस्ट्री में बंदे को अदालत के इहाते से गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि इस गिरफ्तारी के हवाले से कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, और अगर ये 24 घंटे में नहीं होता तो इसे फिर अगवा ही तस्वुर किया जाएगा। इन हालात में इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द इकोनॉमिस्ट में। अब जेल से इमरान खान का यह आर्टिकल क्या है, बहुत अहम है। एक ऐसी सूरत हाल में जहां इमरान खान साहब के वकील ये बताते हैं, जब हम इमरान खान साहब से मिलते हैं तो हमें पेन पेपर की इजाजत नहीं होती। इमरान खान साहब ने आर्टिकल कैसे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। आर्टिकल में इमरान खान साहब जो हैं, उनकी लिखी इस आर्टिकल को, इस तहरीर को इकोनॉमिस्ट कहता है अपनी हेडलाइन लगाकर, इमरान खान वार्न्स दैट पाकिस्तान्स इलेक्शन कुड बी अ फार्स, his party is being unfairly muzzled, the former prime minister writes from prison। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये ढोंग है और उनकी जमात का गैर मुनसिफाना अंदाज में गला घोंटा जा रहा है। इमरान खान साहब लिखते क्या, टुडे पाकिस्तान इज बीइंग रूल्ड बाय केयरटेकर गवर्नमेंट्स एट बोथ द federal level and provincial level. These administrations are constitutionally illegal because elections were not held within 90 days of parliamentary assemblies being dissolved। तो इलेक्शन विदिन में नहीं हुए, इसलिए ये जो पूरे मुल्क में असेंबलियां हैं ये गैर आईनी हैं और गैर कानूनी हैं। बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी मुद्दत और ज्यादा हो चुकी है। ये लिखा है इमरान खान साहब ने। फिर वो कहते हैं, द पब्लिक इज हियरिंग दैट इलेक्शंस विल सपोजिटली बी हेल्ड ऑन February 8th। लोग ये सुन रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, बट हैविंग बीन डिनाइड द सेम इन 2 provinces, 2 सूबों में नहीं हुए, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, ओवर द पास्ट ईयर, despite a Supreme Court order last March that those votes should be held within the 3 months, they are right to be skeptical about whether the नेशनल वोट विल टेक प्लेस। लोगों को शक है कि अब पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अब भी शक है। इमरान खान साहब ने ये लिखा। आगे वो लिखते हैं, द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन हैज बीन टेंटेड बाय इट्स बिजार एक्शंस। एक सवालिया निशान है, दागदार हो चुका ये पूरा अमल। नॉट ओनली हैज इट defied the top court, but it has also rejected my Pakistan Tehreek-e-Insaf party's nominations for first choice candidates। ये जो मखसूस नशिस्तों वाली बात है, क्योंकि बल्ले का निशान ले लिया गया। Hindered the party's internal elections and launched contempt cases against me and other PTI leaders for simply criticizing the commission। इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म इमरान खान साहब पर, फवाद चौधरी साहब पर आयद हो रही है और तौहीन अदालत की कार्रवाई। इसमें इमरान खान साहब को 6 महीने की सजा और 5 साल की नाअहली हो सकती है। इमरान खान साहब कहते हैं इन पे तनकीद की थी, इसलिए ये हो रहा है। Whether elections happen or not, the manner in which I and my party have been targeted since a farcical vote of no confidence in April 2022 has made one thing clear। Elections होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो
एतमाद का वोट जिसके जरिए मेरी हुकूमत गई, जो एक ढोंग था, इमरान खान साहब लिखते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट, द आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसीज एंड द सिविल ब्यूरोक्रेसी। एस्टैब्लिशमेंट, फौज, सिविल ब्यूरोक्रेसी, एजेंसियां, आगे लिखते हैं, इज नॉट प्रिपेयर टू प्रोवाइड एनी प्लेइंग फील्ड एट ऑल। तो हमें कोई प्लेइंग फील्ड दी ही नहीं जा रही, लेट अलोन अ लेवल 1। तो लेवल की बात तो बहुत दूर की है। आगे वो लिखते हैं, इट वॉज आफ्टर ऑल द एस्टैब्लिशमेंट दैट इंजीनियर्ड आर रिमूवल फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम अमेरिका। फिर इमरान खान साहब जो पहले भी बताते रहे हैं कि हमारी हुकूमत उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका के प्रेशर पे हटाई थी। ये इमरान खान साहब जलसों में, इंटरव्यूज में बार बार कहते रहे हैं। which was becoming agitated with my push for an independent foreign policy and my refusal to provide bases for its armed forces। अमेरिका को हमने फौजी अड्डे देने से मना किया था और हम पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी चाहते थे। I was categorical that we would be a friend to all but would not be anyone's proxy for wars। तो हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे और हम सबसे दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। I did not come to this view lightly. It was shaped by the huge losses Pakistan had incurred collaborating with America's war on terror, not least the 80,000 Pakistani lives lost। तो हमारे यहाँ ये बात सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं, बाकियों ने की। इमरान खान साहब मुसलसल करते आ रहे हैं, अपनी सियासत के आगाज से करते आ रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी की इस जंग में 80,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश किया और ये जंग हमारी नहीं है। इन मार्च 2022 अब इमरान खान साहब वो जो साइफर और वो कहानी है उसके बारे में बताते हैं। मैं इससे आगे निकल जाता हूं और फिर उस कहानी के बाद इमरान खान साहब जब आगे आके 2 पैराग्राफ आगे आके लिखते हैं, People flocked onto the streets to protest against this regime change। मैं इससे भी आगे निकल जाता हूं क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद के वाकयात हमारे यहाँ किस तरह से हुए। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, लोग सड़कों पर आए और लोगों ने ये बताया कि ये हमारी हुकूमत है। पहली बार हुआ कि किसी हुकूमत के गिराए जाने पर लोग जो थे वो खुश नहीं थे। फिर आगे इमरान खान साहब जो हैं वो लिखते हैं, Unfortunately, the establishment had decided I could not be allowed to return to power। बदकिस्मती की बात है कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि मुझे वापस इक़्तिदार में आने से रोकना है। सो ऑल मीन्स ऑफ रिमूविंग मी फ्रॉम द पॉलिटिकल लैंडस्केप वर यूज्ड। तो मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो की गई। देयर वर 2 assassination attempts on my life। मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश की गई। माई पार्टीज लीडर्स, वर्कर्स एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अलॉन्ग विद सपोर्टिव जर्नलिस्ट वर एब्डक्टेड। मेरी जमात के लोग, मेरे सपोर्टर्स और ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हमें सपोर्ट करते थे और जर्नलिस्ट भी, वो अगवा हुए। इनकार्सरेटेड, टॉर्चर्ड एंड प्रेशर टू लीव PTI। ये हमने देखा है गुज़श्ता कुछ दिनों में। आगे इमरान खान साहब लिखते हैं, मैनी ऑफ देम रिमेन लॉक्ड अप with new charges being thrown at them every time the courts give them bail or set them free। और ये हम मुसलसल देख रहे हैं कि जब भी किसी की जमानत होती है, रिहाई के अहकामात होते हैं, तो नए मुकदमात के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। Worse, the current government has gone out of its way to terrorize and intimidate PTI's female leaders and workers in an effort to discourage women from participating in politics। इमरान खान साहब कहते हैं कि ख़वातीन को भी खौफजदा किया जा रहा है। अपने ऊपर 200 मुकदमात की बात इमरान खान साहब इसके बाद वाले पैराग्राफ में करते हैं और फिर इमरान खान साहब जो हैं आगे इन 200 मुकदमात की बात जो उनको जिन हालात का सामना है वो करते हैं। आगे जाके इमरान खान साहब लिखते हैं, डिस्पाइट ऑल दिस PTI remains popular with 66% support in Patan coalition 38 polls had in December। My personal approval rating is even higher। तो पाकिस्तान में सर्वेज हुए हैं और तमाम सर्वेज में इमरान खान साहब की मकबूलियत सबसे ऊपर आई है। पतन के सर्वे का भी इमरान खान साहब हवाला देते हैं। Now the election commission, desperate to deny the party the right to contest elections, is indulging in all manner of unlawful tricks। The courts seem to be losing credibility daily। अदालतें अपनी साख खोती जा रही हैं। इमरान खान साहब ये बात करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन, इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं कि वो उनकी जमात के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है।
अब इमरान खान साहब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ पर और कहते हैं मीनवाइल अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विद द कन्विक्शन ऑफ करप्शन नवाज शरीफ हैज रिटर्न फ्रॉम ब्रिटेन। नवाज शरीफ वापस आ गया है। नवाज शरीफ पर सजा याफ्ता था नवाज शरीफ बदउनवानी के इल्जामात के तहत, वेयर ही वॉज लिविंग एज एन एब्सकॉन्डर, और नवाज शरीफ वहां पर मफरूर के तौर पर रह रहा था पाकिस्तानी अदालतों से भागकर। आगे वो कहते हैं कि इन नवंबर अ पाकिस्तानी कोर्ट ओवरटर्न द कन्विक्शन। नवंबर में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसका जो सजा का फैसला था उसको बदल दिया, ओवरटर्न कर दिया। आगे वो कहते हैं इट इज माई बिलीव दैट मिस्टर शरीफ हैज स्ट्रक अ डील। ये मेरा यकीन है कि नवाज शरीफ की डील हो गई है विद द एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, whereby it will support his acquittal and throw its weight behind him in upcoming elections। जहां नवाज शरीफ को रिहा करवाया जाएगा और उसको पूरी सपोर्ट की जाएगी। बट सो फार द पब्लिक हैज बीन unrelenting in its support for PTI and its rejection of the selected। इमरान खान साहब ने फिर selected इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, लोग जो है वो इसे तस्लीम नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने ये कहा। आगे वो लिखते हैं इट इज अंडर दीज सर्कमस्टांसेस दैट इलेक्शंस मे बी हेल्ड ऑन 8 फेब। ठीक है, इलेक्शन हो भी सकते हैं इन हालात में 8 फरवरी को। ऑल पार्टीज आर बीइंग अलाउड टू कैंपेन फ्रीली एक्सेप्ट फॉर पीटीआई। तो तमाम जमातों को इजाजत है सिवाय पीटीआई के। आई रिमेन इनकार्सरेटेड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑन एब्सर्ड चार्जेस। तो मैं जो है वो इस वक्त कैद तन्हाई में हूं, मैं कैद में हूं, और जो इल्जामात इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बेबुनियाद हैं। दैट इंक्लूड्स ट्रीजन, और मुझ पर जो है वो गद्दारी का मुकदमा भी चल रहा है। दोज फ्यू ऑफ आवर पार्टीज लीडर्स हु रिमेन फ्री एंड नॉट अंडरग्राउंड आर नॉट अलाउड टू होल्ड इवन लोकल वर्कर्स कन्वेंशंस। तो उनकी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये भी हमने देख लिया, खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे थे। पंजाब में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जहां लोगों ने खुद कामयाब करवा भी दिया, वहां जिसने वर्कर्स कन्वेंशन करवाया उस पर पर्चे हो गए। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं वेयर पीटीआई वर्कर्स मैनेज टू गैदर टुगेदर दे फेस ब्रूटल पुलिस एक्शन। तो पुलिस की कार्रवाइयां भी हमने देख ली हैं। इन दिस सिनेरियो even if elections were held they would be a disaster and a farce। तो तबाही आएगी इन इलेक्शंस के नतीजे में। इमरान खान साहब ने ये लिखा है। आगे लिखते हैं since PTI is being denied its basic right to campaign, क्योंकि PTI को उसका बुनियादी सियासी हक नहीं मिल रहा, such a joke of an election would only lead to further political instability। मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। दिस इन टर्न वुड फर्दर एग्रीवेट एन ऑलरेडी वोलेटाइल इकोनॉमी, और जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो भी बढ़ेगा, इमरान खान साहब ये कहते हैं। इसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो आखिर में लिखते हैं द ओनली वायबल वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। तो आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, ये तमाम लोग मानते हैं। इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी मानते हैं, लेकिन जो हो रहा है उसको नहीं मानते इमरान खान साहब के मुखालिफिन। और वो तो ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, विच वुड ब्रिंग बैक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। तो अगर इंतखाबात आज़ादाना शफाफ होंगे तो फिर इस्तेहकाम आएगा, कानून की अमलदारी होगी। अब इमरान खान साहब ने जो लिखा है उसके आखिर में एडिटर्स नोट है। इमरान खान साहब की तहरीर मुकम्मल होने के बाद एडिटर्स नोट से ऊपर पहले लिखा हुआ इमरान खान इज द फाउंडर and former chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf and was Prime Minister of Pakistan from 2018 to 2022। Editors note में इन्होंने लिखा है Pakistan's government and America's State Department deny Mr. Khan's allegation of American interference in Pakistani politics। तो पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिका का महकमा खारिजा वो इमरान खान साहब के इल्जामात पर डिनाई करते हैं, वो इन्हें गलत करार देते हैं। The government is prosecuting him under the Official Secrets Act। इमरान खान साहब पर मुकदमा चल रहा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। ये बात हो गई। ये हुआ कैसे कि इमरान खान साहब ने जिनसे ये लिख दिया। मेरी इमरान खान साहब के वकला से बात हुई, इनमें जिनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है मामलात समझने के लिए। उनमें पंजोता साहब हैं, उनमें बुट्टर साहब हैं,
दीगर वकला इमरान खान साहब के जिनसे मैं मामलात समझने के लिए राब्ते में रहता हूं, तो उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये आर्टिकल मुख्तलिफ बिट्स एंड पीसेस में लिखा है। जब वो स्पेशली अदालत में मौजूद होते हैं जहां समाअत होती है, वहां पर इमरान खान साहब पेन पेपर लेकर चीजें लिखते हैं और अपने वकला को उन्होंने दी हैं। ये किसी ऐसे मौके पर हुआ है। अब जाहिर है कि उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो नहीं हो सकती है हमारे पास। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो लिखा है इसका मकसद ये है कि ये सामने आए। पाकिस्तान में तो लोगों के सामने है, लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आए, तो इसलिए ये इकोनॉमिस्ट में छपा है। और दूसरा, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इसके जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी जमात को मिले, बैनुल अक़वामी बिरादरी से आवाज उठे। आवाज ना भी उठे तो वो सबको बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन में क्या हो रहा है। ये आर्टिकल उनका सब तक ये आवाज पहुंचाए। क्या ये अपने पर्पस को सर्व करेगा? डेफिनेटली सर्व करेगा। ये एक अच्छी चीज है। कुछ दोस्तों का एक और सवाल है कि क्या कोई शख्स जेल में बैठकर इस तरह से आर्टिकल लिख सकता है? मेरी बेहतरीन वकला से इस सिलसिले में बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल लिख सकता है, इस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है तो इमरान खान साहब ने ये किया है कि आर्टिकल लिखा है, तो इमरान खान साहब ने ठीक काम किया है। ये इस वक्त इस सिचुएशन का खुलासा है। शब्बीर अली कुरैशी गिरफ्तार हुए हैं मुल्तान में, जो हाई कोर्ट है उसके इहाते से। उनकी अहलिया ने ये कहा है कि हमें ये फोन कॉल्स आ रही थी कि अपने शौहर से कहो पीटीआई छोड़ दे, वरना नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहे। शब्बीर कुरैशी रूपोश थे। अब अपने कागजात नामजदगी के मामले में उन्हें अदालत में पेश होना था, पेश हुए, हो गई पेशी, कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, लेकिन उसके बाद शब्बीर कुरैशी, उनकी अहलिया का ये कहना है कि गिरफ्तार हो गए। 24 घंटे गुजर जाएं और शब्बीर कुरैशी अगर अदालत में पेश ना किए जाएं तो ये गिरफ्तारी नहीं होगी, ये अगवा होगा, जैसा कि उमर डार का हुआ है। और ऐसी तमाम चीजों में हमें हैरानी इस बात पर होती है कि अदालतें हों या निगरां हुकूमत, वो कहते हैं अगर ये हुआ है तो हम इसको चेक कर लेते हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं है। और फिर उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।